मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। 4 मित्र थे। इनमें से एक खाती था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। चारों ने परदेश में जाकर धन कमाने की सोची और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर अपने गांव से रवाना हो गए। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात बिताने के लिए ठहर गए। सब लोगों ने भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। सुनार के पास सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। दर्जी ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हम लोगों को बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चित किया। पहरे पर सबसे पहले खांती की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, कुछ काम करना चाहिए। खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले और पुतली बनाने लगा। अपना सारा पहरा खत्म होते होते उसने एक लकड़ी की एक सुंदर पुतला बना दिया और फिर दर्जी को जगाकर सोने चला गया। दर्जी ने देखा, पुतली तो बहुत सुंदर बनी है। उसने रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली के नाप लिए और फिर सिलाई करने लगा। अपने पहरे के समय उसने पुतली के लिए अच्छी सी चोली और घेरादार घाघरा तैयार कर लिया। साड़ी के नाप का चूड़ीदार का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े से पहनाकर उड़ाकर खड़ा कर दिया और देखने में बहुत सुंदर लगने लगी। फिर आधी रात के बाद सुनार की बारी आई। वह सोना निकाल कर गहने बनाने लगा। धीरे धीरे उसने कनफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियां, पायल सभी गहने बना लिए और पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों कपड़ों में बहुत सुंदर दिखने लगी। लग रहा था कि अब वह बोलने लगेगी। अंत में ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने सोचा, इस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर जवान लड़की बन गई। सवेरा होते ही सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। खाती बोला, वाह जी, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई है। दर्जी बोला, इसके लिए मैंने ही तो कपड़े तैयार किए हैं, इसके साथ मैं ही विवाह करूंगा, समझे? सुनार ने कहा, भाइयों थोड़ा धैर्य रखो, मैंने हजारों रुपये का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनाए हैं। अब यह कैसे हो सकता है कि ये दूसरे के घर चली जाए? बताओ तुम ही लोग। इतने में गांव में कई लोग भी जाग गए। अपने काम धंधे के लिए कुएं पर पानी भरने आए। चारों को लड़ते झगड़ते देखकर गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ते हो? पूरा मामला समझाकर कहो ना, हम लोग समझेंगे। चारों ने बारी बारी से अपना बयान दिया और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अपना अधिकार जताया। बूढ़े ने सबकी बातें समझकर कहा, खाती ने पुतला बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके बाप हैं। दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता है। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं, यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा मायके के रूप में कपड़े लाता है और विवाह कराने वाला व्यक्ति गहने लाता है। गहने पहनाने वाला व्यक्ति सुनार है, वही इस लड़की से विवाह कर सकता है, समझे तुम लोग? सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार इस लड़की से विवाह कर अपने घर लौट आया और दोनों सुखी से रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।